मेरी शिकायत है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जी से, जिनको कि नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। लेकिन आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? शांति तो दूर की बात है, आप अंतरिम सरकार के नेता या प्रमुख होकर भी वहाँ के मानवाधिकार हनन को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने भारत सरकार को तो ज़रूर कहा कि शेख हसीना को क्रिटिसाइज़ करें और कहें कि वो गलत हैं, ये पब्लिकली बोलें, लेकिन आप खुद अपने सामने मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए देख रहे हैं। एक बार भी आपने कोशिश नहीं की कि हिंदुओं की हत्या रोकी जाए या जो पूर्व सरकार के समर्थक थे उनकी हत्याएं रोकी जाए। एक बार भी आपने कोशिश नहीं की। मलाला यूसुफ़ज़ई और दूसरे लोगों के साथ जब आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो मैंने भी वो सम्मेलन देखा था। बहुत उम्मीद थी आपसे, कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे गलत सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के समर्थन में सरकार बनाने जा रहे हैं तो भी क्या आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप कम से कम एक स्टेट हेड, मतलब कि राज्य के प्रमुख या अंतरिम सरकार के प्रमुख हो कर के उस सम्मान की ही इज़्ज़त रख लें जो कि आपको दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो शांति कायम का आपका दायित्व नहीं है क्या? आपकी थू-थू होगी अगर आपने एक बार भी इन चीज़ों को रोका नहीं। चाहे वहाँ का कोई सेलिब्रिटी हो, नेता हो, वो हिंदू होना चाहिए और आवामी लीग का नेता होना चाहिए बस उसको मार देने के लिए। और आज तो ये भी आया कि अहमदिया मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है। अरे आपसे अच्छे तो कुछ मुस्लिम हैं वहाँ के, जिन्होंने कि हिंदू मंदिरों को बचाया अलग अलग जगहों पर। आपकी क्या सेना बिल्कुल भी सक्षम नहीं है? सेना को भीड़ को कायम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आंसू गैस, पानी, इन सबको जल का छिड़काव, ये सब करके वो भीड़ को तितर-बितर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आपको शांति चाहिए नहीं। आप भी कट्टर मुस्लिम समर्थक हैं, तो फिर आप जो है सो भारत से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो शेख हसीना का क्रिटिसिज्म करे? शेख हसीना ने जितना किया उससे बुरा आप लोग कर रहे हैं, इन उपद्रवियों को शांत नहीं करके। तो अपना फ़र्ज़ समझिए, नहीं तो दुनिया भर में लोग इस पीस प्राइज़, नोबेल शांति प्राइज़ के मायने भूल जाएंगे और आपकी कभी इज़्ज़त नहीं रहेगी। आपने तो अपना ओहदा मिट्टी में मिला दिया है। अंतरिम सरकार के ही हेड से ही एक बार आवाज़ तो उठाइए। और मेरे विनती है विश्व के जितने भी हिंदू लोग हैं उनसे कि आप भी कम ताकतवर नहीं हैं, चाहे आप हिंदू बहुल हैं, चाहे आप माइनॉरिटी हैं, आप चाहे कम संख्या में अल्पसंख्यक हैं किसी देश में, आप 1 करोड़ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, मान लिया आपसे ज़्यादा दूसरे लोग हैं, तो भी आप उनको फ़ाइट कीजिए। ऐसे मारे जाने से अच्छा है अगर वहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर रही, दुनिया के मानवाधिकार आयोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है खुद को बचाना। आप भी लड़ के मरिए, मार के मरिए, ठीक है। और मुझे शिकायत है मोदी सरकार से कि उन्होंने आउटराइट सीधा नहीं बोला कि हिंदुओं को भी बचाना ज़रूरी है। उन्होंने बांग्लादेश को सीधी नहीं कहा कि अगर हिंदुओं को कुछ नुकसान होता है तो फिर आप लोग भी भुगतेंगे। भाई छोटी मोटी बात नहीं है, हम ही तो
रक्षा कर सकते हैं। आज एक हिंदू बहुल देश के नाते हम ही तो उनको सपोर्ट करेंगे। जब शेख हसीना जी को थोड़ा बहुत दिन भी यहाँ पर आपने सुरक्षा दी है, तो बाकी हिंदुओं के प्रति भी हमारे देश का कर्तव्य है। और हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, सही चीज़ों का पक्ष लेते हैं। तो क्यों नहीं मोदी जी उनकी सरकार को बोलती कि आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ख़ास करके हिंदुओं के ऊपर आप अत्याचार ना करें। ये मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं थूकती हूँ उन सारे पाश्चात्य देशों पर जिन्होंने कि मानवाधिकार आयोग बनाया है, और सीधा सीधी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। ये तो गलत है ना। अब भारत अगर एक बार थोड़ा सा स्टैंड लेगी, थोड़ा सा साथ देगी, तो शायद ये दंगे ख़त्म होंगे। क्योंकि अगर बात हिंदुओं के ख़िलाफ़ की नहीं होती तो शेख हसीना जी के देश से पलायन करने के बाद, इस्तीफ़े के बाद ये सब नहीं हो रहा होता। और रिज़र्वेशन के मुद्दों में हिंदुओं का क्या लेना देना है? ये तो कट्टरपंथी हैं जो इस चीज़ के बहाने, इस चीज़ की आड़ में हिंदुओं को मार रहे हैं। भाई हिंदुओं का भी तो देश है वो। और एक 3 फुटिया मौलाना वो बोलता है, लोगों को भड़काता है कि भारत की ट्रेनें वहाँ पे नहीं जाएंगी, भारत की ट्रेनें बांग्लादेश में नहीं चल सकती, और ये मुस्लिमों का देश है। अरे तो मुस्लिमों का देश है तो आपने फिर डेमोक्रेसी ने क्यों चलाई? आपको भाई सीधा सीधी कहना चाहिए था शुरू से ही कि भाई हिंदू वहाँ नहीं रह सकते। तो आप सीधा सीधा अपने जो है सो संविधान का ही अपमान करते हैं। इनफैक्ट जो सिचुएशन को हम देख रहे हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि संविधान तो कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री के जाने के बाद फौजियों की भी कुछ नहीं चलती। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है सो पूरी चरमरा गई है। 518 कुख्यात कैदी भाग जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इस तरह की स्थिति होने के बाद क्या प्रेसिडेंट शासन, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ों का प्रावधान नहीं है क्या? या फिर सेना अपने अंदर सब कुछ ले ले, इसका भी तो प्रावधान होना चाहिए। और कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना चाहिए था। आपका मुल्क बांग्लादेश का श्री यूनुस गर्त में जा रहा है। जैसे कि आपने मतलब कि कुछ ही समय पहले, कुछ सालों से जिस चीज़ के लिए आपका नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था, मतलब कि आर्थिक संपन्नता के लिए, आर्थिक तौर पे बेहतर बनाने के लिए देश को, वो तो फेल हो गया ना। अब आप देखिए, क्या इस तरह के कट्टरवाद से क्या देश का उत्थान होगा? आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या कट्टरवाद ला करके देश का आर्थिक उन्नति कर पाएगा? कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में हर संप्रदाय, हर धर्म, हर देश से मिलजुल कर रहने से ही आर्थिक विकास हो सकता है, ना कि एक देश से कट के आपस में मार धार करके। इतनी चीज़ों को देश में लोगों ने जला डाला, तोड़ डाला, तो क्या आर्थिक अवनति नहीं होगी? क्या उन्नति हो जाएगी इन चीज़ों से? हिंदुओं को मार डालने से क्या आप लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जो लोग गलत होते हैं, दूसरों के मानवाधिकार को नहीं मानते, वो आखिरकार गर्त में जाते हैं। और कुछ साजिशें जो अमेरिका ने की है वो भी भविष्य में भुगतेगा, क्योंकि जब जब दुष्टों ने चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया है, गलत सरकारें बनवाई हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं। कहते हैं ना कि सांप को पालने से खुद भी डस लेता है, सांप को दूध पिलाने से। तो वैसा ही हाल अमेरिका जैसे देशों का होगा, चाइना जैसे देशों का होगा।
तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो कि अपने देश में आपके शरणागत जो एक देश की सरकार के अंदर उसकी जनता रहती है, जिन्होंने कभी टैक्स भरा होगा, वो लोग टैक्स डेफिनेटली भरते हैं, आप उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते। शर्म कीजिए। और भारत सरकार, मेरी अपील है कि आप बांग्लादेश की अंदरूनी मामले में जहाँ पर कि अल्पसंख्यकों का इस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, उसमें ज़रूर दखल दें और उनके ऊपर दबाव डालें कि वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों और अवामी के नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित ना करें, क्योंकि मानव अधिकार है सबका जीने का। आज वो कत्लेआम करते हैं तो कल कोई और उनका कत्लेआम करेगा। हमेशा इतिहास में यही पता चला है। इतिहास के जितने जानकार हैं वो ये जानते हैं कि ऐसा ही होता है। पाप कर्म लौट कर आते हैं। धन्यवाद।